आई मार सेक्शन। आज मैं आप लोगों को ग्रामर का इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आप अंग्रेजी आते हैं सभी जगह। प्रत्येक बच्चों के जवान पर आता है सब टेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, टेंस नहीं रहते हैं, टेंस के बिना आप अंग्रेजी हम नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। इनफैक्ट आपका बात बिल्कुल सही है, आप बिना टेंस का संदेश बना ही नहीं सकते। तो चलिए आज बहुत आपका समस्या का समाधान मैं कर रहा हूँ। टेंस, अगर टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का संबंध वर्ब से है, यानी वर्ब ही, इसका मतलब वर्ब ही टेंस की पहचान करता है, टेंस की पहचान करता है। यही पहचान है टेंस। इसीलिए कहते हैं वर्ब जहां रहेगा वही टेंस बनेगा। अगर वर्ब नहीं रहेगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा, और सेंटेंस नहीं बनेगा तो उसे पता चलता है कौन टेंस है। इसीलिए इसके जानना जरूरी है। तो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं टेंस के बारे में कि टेंस को जरूरत के अनुसार से हमारी जितना जरूरत है उसके अनुसार टेंस को 3 भाग में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस, और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। स्टूडेंट्स थोड़ा देखिए, इसमें आपको पहचानना जरूरी है। ये 3 कैटेगरी है। काम तो देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें से वर्ब जरूर रहेगा, क्योंकि वर्ब के बिना है वर्ब से ही पहचान पड़ता है कि कौन टेंस है। और एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि सेंटेंस जब बनाइएगा या सेंटेंस जब बनता है तो हिंदी से अंग्रेजी बनाने में, तो हिंदी के लास्ट वाला ही सेंटेंस, लास्ट वाला वर्ड वही वर्ब कराया जाता है, यानी वही पहचान है। अगर आप इसको पहचानते हैं, जैसे टेंस को पहचाने, टेंस प्रेजेंट टेंस की पहचान है कि अंतिम में है, हो या हूं रहेगा। हम पास्ट में नहीं लिख रहे हैं लेकिन फ्यूचर में, फ्यूचर में लिख रहे हो कि सेंटेंस के लास्ट में यानी गा रहेगा, गा, गे, गी, ये पहचान रहेगा। अब एक सेंटेंस के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं। या देखिए, जैसे मैं एक शिक्षक हूं, मैं पढ़ता हूं। अब देखिए इसके लास्ट में है हो तो प्रेजेंट ही होगा बिल्कुल इसमें, क्योंकि हम कोई समाधान, कोई समस्या समाधान नहीं है, मतलब कोई संदेह नहीं कि प्रेजेंट नहीं हो सकता है। अब देखिए और मैं लिख रहा हूं, मैं वहां गया था, मैं वहां गया था, मैं तुमसे मिलूंगा, मिलूंगा यानी आगे की है तो फ्यूचर टेंस है, यानी इसको तो फ्यूचर कहेंगे, इसको जो पास्ट टेंस कहेंगे, क्योंकि इसमें ना है और ना आगे की, इसका मतलब ये पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस और ये हम कह सकते हैं कि वह पटना गया, पटना गया या जाता था, ये हो गया पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्योंकि इसके अंत में ना है और ना गागे भी है, इसलिए श्योर हम समझेंगे कि पास्ट टेंस है। तो जिसके अंत में गागे रहेगा। अब थोड़ा देखिए, इसमें यही भाग है, इसमें भाग ये है, कोई भी सेंटेंस जब बनाइएगा तो कोई ना कोई टेंस का होता है। टेंस में अगर टेंस किसी तरह से अपना पहचान छोड़ेगा तो ये 3 तरह से ही छोड़ेगा, चाहे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस। तो आगे जानते हैं अभी इतना हुआ। अब प्रत्येक प्रेजेंट टेंस का प्रत्येक इसका भी 4 पार्ट्स होता है, इसका भी 4 पार्ट्स होता है, इसका भी 4 होता है। तो चलिए मैं लिख देता हूं इसको बारी बारी से मैं बता दे रहा हूं। देखिएगा कैसे प्रेजेंट टेंस का 4 होता है, मैं बता रहा हूं कैसे प्रेजेंट टेंस 4 होता है, आप उसको अच्छी तरह से समझिएगा। जैसे देखिए पहला होता है प्रेजेंट टेंस का 4 भाग।
प्रेजेंट टेंस का 4 भाग होता है, यानी 4 भेद होता है। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 में कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव टेंस। इसका मतलब इस सब एक ही हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलिए या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलिए, इस सब एक ही रहो। नंबर 3 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 में हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे टेंस के बारे में। आज पहली बार दिखाया है, और अगर आप किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जिस तरह की प्रॉब्लम हो फिर अगली बार मैं आपको वीडियो बनाऊंगा ये ध्यान से समझने के बाद। थैंक यू।